फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। इसमें देखिए ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका आरबीडी पब्लिकेशन की रेलवे की खान सर की बुक है। देखिए ये जो हमारे हाथ में है, ठीक है, यही बुक आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। ठीक है, इसमें आपके साइंस में जितने भी आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे वो सभी आपको करके बताएंगे। जो आपका आने वाला एग्जाम आरआरबी एलपी आरबी जेई से इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हर बार आपके रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितने भी आप अभी तक आपके रेलवे संबंधी एग्जाम हुए उसमें जो आपके साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आपका इसमें दिया गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 11,000 प्लस क्वेश्चन इसमें आपके दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें साइंस प्लस जीके भी क्वेश्चन आपका इंक्लूड किया गया है। तो हमने आपको केवल साइंस के क्वेश्चन करके बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका हमने आपको चैप्टर 1 जो आपका था, इसमें आप देखेंगे चैप्टर 1 आपका क्या था, मात्रक मापन और आपका मापक यंत्र था। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर क्या था, मात्रक मापन और मापक यंत्र से कुल मिलाकर के 117 क्वेश्चन थे और 117 क्वेश्चन को हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट शुरू करके रख लिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आपका यांत्रिकी से यानी चैप्टर नंबर 2 में अब आपको करके बताएंगे। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो पहला चैप्टर है उसमें आपके न्यूमेरिकल बहुत कम ही थे। ठीक है, लेकिन चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जैसे आगे बढ़ेंगे आपके न्यूमेरिकल की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो सभी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, सभी को करके बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका। तो देखिए देखिए आपका यांत्रिकी से यानी जो आपका इस वाले बुक से चैप्टर नंबर 2 है वो आपका क्या है, यांत्रिकी। ठीक है, तो यांत्रिकी का पहला क्वेश्चन आपके ये जो क्वेश्चन है पहले कार से आधारित हैं। तो कार से आधारित कुल क्वेश्चन आपके वर्क पर आधारित ये क्वेश्चन होंगे। चलिए इसको पहले रीड कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। जो जिनके पास ये बुक नहीं है यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, वहाँ से आप नोट डाउन करके समझ लेंगे कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होता है। तो क्या होता है, अदिश राशियों में क्या होता है, परिमाण होता है दिशा नहीं होती। तो इसमें जो अदिश राशि होंगी, जैसे इसमें आपका कार्य दिया है तो कार्य क्या है, अदिश राशि है। तो ये देखिए ये आपका क्या होगा, इसमें केवल क्या होगा, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन आपकी डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो यही वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। कारक निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इनमें सबसे अधिक काम कर सकता है, बी वाला विकल्प सही होगा, यानी बंदूक की, यहाँ पर क्या दिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली। ठीक है, बंदूक की एक चलती हुई गोली, ये आपका इनमें जितने भी आपके विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, इन सभी में से सबसे अधिक कार्य यही कर सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या दिया है। अब इसमें दिया है कि 20 न्यूटन का एक बल, हमने आपको बताया कि न्यूमेरिकल की संख्या चैप्टर नंबर 2 से आपका इसका क्या हो जाए, संख्या बढ़ती चली जाएगी। देखिए इसमें क्या दिया, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो जो चीज़ें आपको गिवन है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो चीज़ें आपको दिया है पहले आपको लिख लेना है, ताकि आपको ये बात ये क्लियर हो जाए कि क्या दिया है और क्या पूछा है। ठीक है, चलिए इसमें आपका क्या दिया है, कह रहा है कि इसमें 20 न्यूटन का एक बल। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन यानी किसका मात्रक है, बल। तो बल यानी आपका दिया है एफ, आपका कितना दिया है, तो आप देखेंगे एफ आपका कितना दिया, 20 न्यूटन। ठीक है, एफ का मान कितना दिया, 20 न्यूटन दिया है। अब इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित कर देता है, यानी एस आपका जो विस्थापन दिया है वो आपका कितना दिया, 2 मीटर दिया है। विस्थापन कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। और आपसे और आपका क्या दिया है, 20 जूल कार्य करता है, यानी वर्क जो आपका दिया है वो आपका क्या दिया है, 20 जूल। 20 जूल कार्य करता है। तो आपको बताना क्या है, आपको ये बताना कि बल और विस्थापन के बीच कितना कोण बनेगा, ये आपको बताना। तो हमने आपको आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी है 9th 10th में कि यानी वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, कि एक कार का फार्मूला डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये आपका होता है। ठीक है, तो जो चीज़ें इसमें दिया गया उसको आप फार्मूले पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, आप देखेंगे तो डब्ल्यू का मान 20 दिया है और एफ का मान भी 20 दिया है, एस का मान कितना दिया, 2 कॉस थीटा, यानी आपको थीटा का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका 20 हुआ, ठीक है, और 20 दूना 40 हुआ, ठीक है, इंटू आपका क्या हुआ, कॉस थीटा, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब आपको कॉस थीटा निकालना, तो 20/40 इसको इधर लेकर आएंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और 20 दूना 40 कैंसिल हुआ 1/2, और ये इक्वल किसके होगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के किस मान के लिए
जो आपका मान होता है 1/2 होता है। किस मान के लिए होता है तो आप बता देंगे थीटा बराबर 60 अंश के लिए, क्योंकि cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर आपको यही बताना था कि बल और विस्थापन के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा 60 डिग्री का कोण आपका बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, तो आपको पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर 2 आपका है यांत्रिकी। ठीक है, यांत्रिकी से जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे वो सभी आपको करके बताएंगे, और सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम आरआरबी, एलपी, आरआरबी, जेई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 तक कंप्लीट हुआ, आप इसको नोट डाउन करेंगे। अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। चलिए इसको रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे पड़े हैं, आप उसको देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि एक पोर्टर जमीन से, पोर्टर मतलब क्या होता है कूली, ठीक है, तो एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है। ठीक है, कह रहा है कि और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। ठीक है, तो आप इसमें आपको जो चीजें दिया है पहले इसको आप लिख लेंगे। क्या दिया है, जो m का मान दिया है वो आपका कितना दिया 12 kg दिया है। जो चीजें गिवन आपको लिखना है 12 kg दिया है, और जो कारक जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, यानी h का मान जो दिया है 1.5 मीटर आपका दिया है। ठीक है, तो अब आपको उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। तो मेरे भाई आपको फार्मूला पता, जब आपको m पता है, h पता है, तो उस दशा में जो किए गए कार्य का फार्मूला होगा वो W बराबर क्या हो जाएगा mgh हो जाएगा। W बराबर mgh, ये फार्मूला आप लगाएंगे। तो यहाँ पर m का मान आप देखेंगे 12 है, g का मान इसमें आपका दिया रहेगा, क्वेश्चन में भी आपको दिया रहेगा, तो आपको 10 रख लेना है जो गिवन है। h का मान 1.5 है। ठीक है, तो w बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे 12 दहा में 120 और गुणे 1.5, 12 गुणे 15 करेंगे तो आपका कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 180। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट लगा है तो केवल आपको 180 जूल लिख लेना, क्योंकि 1800 कुल आंसर शीट आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, जीरो एक अंक बाद यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे तो एक जीरो आपका हट जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, यानी किया गया कार्य कितना हो जाएगा 180 जूल हो जाएगा। तो आपको दिए गए विकल्प में जो आपका 180 जूल होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर का विकल्प आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन 4, और आप देखेंगे क्वेश्चन ये पूछा गया था आरआरबी एलपी टेक 20/8/2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको स्क्रीन पे करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको रब करते हैं। 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लग गया होगा, आप उसको देखेंगे 5वां क्वेश्चन क्या दिया है। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया इसमें। अब इसमें आपको क्या बताना है, कह रहा है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, यानी हम ये कह सकते हैं, चलिए पहले रीड कर लेते हैं। और किया गया कार्य कितना है आपका 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लागू किया गया बल आपको निकालना। तो आपको क्या चीजें गिवन है, तो यहाँ पर 4000 मीटर की दूरी तय करता है, यानी विस्थापन जो दिया है वो आपका यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो विस्थापन है वो आपका कितना दिया 4000 मीटर आपका ये विस्थापन दिया है। ठीक है, विस्थापन कितना दिया 4000 मीटर दिया है। अब इसमें कहा है और किया गया कार्य, यानी W आपका जो दिया है वो आपका कितना दिया 20,000 जूल दिया है। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है तो लागू किया गया बल यानी F का मान बताना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको जब आपको S पता हो, W पता हो और आपको F निकालना है तो फार्मूला आप क्या लगाएंगे, F यहाँ पर लिख लेते हैं, F आपको निकालना है W बराबर F इंटू एस। W बराबर F इंटू एस, यानी वर्क बराबर बल गुणे विस्थापन। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको W तो पता है कितना है 20,000 जूल, 20,000 जूल है। ठीक है, और S का मान जो दिया है यहाँ पर पहले पूरा कंप्लीट करते हैं। S का मान कितना दिया 4000 मीटर ये दिया है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर F निकाल रहे हैं तो 20,000 बटे
आपका कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। 3 0 कैंसिल, 4 पंचे 20, यानी आपका 5 न्यूटन। तो जो राइट विकल्प हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 5 न्यूटन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे, इसको रब करते हैं, देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। चलिए अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो छोटा वाला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा में किए गए कार्यों को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट विकल्प हो जाएगा, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसे गुरुत्वाकर्षण विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, तो यही वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा को इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपका इसमें ए नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। विकल्प आपको दिख रहा होगा, वहां से आप नोट डाउन करके समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या दिया है, 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोग्राम एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो मान आएगा वो आपका निगेटिव में आएगा, तो आपको माइनस वाले से लगाकर चलना है। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा mgh, तो डब्ल्यू बराबर एम का मान इसमें कितना दिया देखेंगे आप 1 किलोग्राम 1 kg, और जो इसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है आप देखेंगे 9.8 दिया है, और h का मान जो दिया है वो आपका कितना दिया 10 मीटर तक उठाया जाता है, तो 10 मीटर ये आपका दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1 kg है, आप देखेंगे। ठीक है, सही है, आपका कितना दिया 1 kg। तो यहाँ पर अब इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका कितना होगा 98 न्यूटन आएगा। ठीक है, और सॉरी 98 जूल आएगा, वर्क आपका है तो वर्क का मात्रक जूल। ठीक है, तो यहाँ पर -98 लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय बल के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका विकल्प सही हो जाएगा -98 जूल। ठीक है, तो आप डी नंबर का विकल्प आप करेक्ट करेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दिया है। चलिए इसको रब कर देते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि एक कूली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करना। सामान पर करना है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना। तो गिवन क्या है, आप देखेंगे एम का मान कितना दिया है 20 kg। ठीक है, 20 kg दिया है, और जो विस्थापन दिया है यानी एस का जो मान दिया है वो आपका कितना दिया है, आप देखेंगे एस का मान कितना दिया 2 मीटर। तो 2 मीटर आपको यहाँ पर रख के चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है, उसके द्वारा किए गए काम की गणना करना। तो डब्ल्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा mgh हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर mgh। अब आपको g का मान यहाँ पर इंक्लूड है, कितना दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको रखना है। तो डब्ल्यू m का मान कितना 20, g का मान 10 और h का मान 2। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा 20 दाम में आपका 200 और गुणे कितना हो जाएगा 2, यानी डब्ल्यू बराबर आप कह देंगे कितना हो जाएगा 400 जूल। कितना हो जाएगा 400 जूल। तो आप करेक्ट आंसर शीट का मिलान करिए कि इसमें आपका करेक्ट आंसर शीट क्या हो जाएगा, सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सी नंबर का विकल्प आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। 9 नंबर की तरफ आइएगा, 9 नंबर आपका क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लगाते हैं क्या है और आपसे क्या पूछा है। चलिए इसमें दिया क्या है, कह रहा कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर, यानी बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर और 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो उसके तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर, यानी जो विस्थापन दिया है वो आपका कितना दिया 1 मीटर, विस्थापन कितना दिया है आपका 1 मीटर, और क्या दिया है, और इसमें क्या दिया है कि 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, यानी जो एफ का मान दिया है वो आपका कितना दिया है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन आपका दिया है। अब आपको बताना है कि किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो W बराबर आपका क्या हो जाएगा F इंटू एस, यानी आप कह सकते हैं 1
मीटर और इंटू 1 न्यूटन। तो आप इसमें देख लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका मीटर इंटू न्यूटन, यानी इसको कुल मिला करके आपका 1 जूल का कार्य होगा। कितना? 1 जूल का कार्य आपका। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर का क्वेश्चन भी यहीं पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0 जूल होगा, क्योंकि वो आपका वहाँ पर जो कार्य होगा वो आपका क्या होगा, यानी साइंस में वो आपका क्या हो जाएगा? 0 जूल कार्य आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट विकल्प क्या हो जाएगा? बी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो एक तो आपकी प्रारंभिक ऊर्जा हो रही है, एक आपकी अंतिम ऊर्जा हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो किया गया कार्य है 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² के बराबर होगा। mu² के बराबर होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप वर्क डन का लगा देंगे। तो यहाँ पर 1/2 m आपका कॉमन हो जाएगा v² माइनस u²। w बराबर 1/2 m। m का मान आप देखेंगे कितना दिया है आपका? 4 दिया है। और v का मान यानी जो आपका अंतिम वेग है 10 का वर्ग है, और प्रारंभिक कितना है? 5। ठीक है, तो w बराबर यहाँ पर कट कर लेंगे 2, तो यहाँ पर कितना होगा? 100 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। w बराबर यहाँ पर 2 गुणे 75, 75 दूना 150, 150 जूल आपका आंसर शीट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट हुआ। चलिए अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या दिया है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे, आप वहां से क्वेश्चन नोट डाउन करके समझ सकते हैं। देखिए 12 नंबर का कह रहा है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। ठीक है, कितना दिया है? m का मान 0.1 kg आपका दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि 2 मीटर की दूरी तक गिरता है, यानी जो आपका यहाँ पर, ठीक है, कितना दिया है? 2 मीटर की दूरी तक गिरती, यानी h का मान हम कह सकते हैं कि आपका कितना दिया है? 2 मीटर। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या? गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य की गणना करना है। तो w बराबर क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा। तो m का मान 0.1, g का मान इसमें दिया है 9.8 दिया है, और h का मान 2, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर शीट निकल कर आएगा वो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 16 यानी आपका 6 हो जाएगा, और 9 दूना 18 और 1 19, 1.96 जूल आपका हो जाएगा। क्योंकि आपका 0.1 भी है तो डबल आपका क्या है? यहाँ पर दशमलव है, तो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं 12 कंप्लीट हुआ। 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगा होगा, आप उसको देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो? शून्य हो। तो ये आपका राइट आंसर शीट हो जाएगा। विस्थापन अगर शून्य होगा तो किया गया कार्य भी आपका क्या हो जाएगा? शून्य होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे क्या दिया है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। यहाँ पर आपका F का मान कितना दिया है? 120 न्यूटन आपका दिया है, और एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, यानी जो विस्थापन दिया है वो आपका 2 मीटर आपका दिया है। अब इसमें आपको क्या दिया है? उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना, W निकालना। W बराबर F इंटू एस का फार्मूला लगा देंगे। 120 गुणे 2 12 दूना
24 यानी 240 जूल। 240 जूल इसका आपका करेक्ट आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। 14 तक कंप्लीट हुआ, 14 से आगे कंप्लीट करवाते हैं। आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। 15 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, तो आप इसमें देखें कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता कहलाती, कुल मिलाकर 4 विकल्प, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा। तो ये आपका ऊर्जा राइट विकल्प हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी क्या होगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी। यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर कार्य का मान क्या है, धनात्मक है, तो जिस निकाय पर कार्य होगा उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आपको ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए अब 16 कंप्लीट हुआ, 17 वाला देखेंगे क्या दिया है। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। यही वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिजिक्स के नज़रिए से ये इसमें आपका कोई कार्य नहीं होगा। और यहाँ पर दिया सचिन 4 किलोमीटर चलता है, ये कार्य हो रहा है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, कार्य हो रहा है। और मैदान पर खेलता है, कार्य हो रहा है। लेकिन कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, ये वाला विकल्प में आपका ये इसमें कार्य नहीं होगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन क्या हो, बल की दिशा में हो। जब विस्थापन क्या हो, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो, जब वो क्या हो, बल की दिशा में हो। ठीक है, बल की दिशा में हो तो आपका बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। चलिए 18 कंप्लीट हुआ, 19 नंबर पे आएंगे। कार्य निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। यहाँ पर क्या दिया, हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। इसके बाद पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, इसमें आपका कार्य हो रहा है। ठीक है, लेकिन ए नंबर में कार्य नहीं हो रहा है। सी नंबर देखेंगे, श्रुति कुर्सी पर बैठी, इसमें भी कार्य नहीं हो रहा है। खुशी घर की दीवार को धक्का दे रही है परंतु इसका ये ऐसा करने में असफल है, इसमें भी आपका कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन बी नंबर वाला आपका विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, उसमें आपका कार्य हो रहा है। आते हैं 20 नंबर पे, क्या दिया इसमें। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। चलिए इसको कंप्लीट करवाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, इसमें दिया एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। ठीक है, 100 मीटर की दूरी तक, यानी ये कुली है मानकर चलते हैं, और इसमें इसके ऊपर जो भार है वो आपका कितना दिया है, 500 न्यूटन। 500 न्यूटन का क्या है, भार है, उठाता है। कितना लेकर चलता है, 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी तक लेकर चलता है। कितना, 100 मीटर की दूरी तक लेकर चलता है। ये आपका 100 मीटर की दूरी तक लेकर चलता है। ठीक है, अब इसमें कहा है कि उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पर W बराबर क्या होगा, F इंटू एस कॉस थीटा ये होता है। और इनके बीच जो थीटा कोण बन रहा है वो आपका 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो F का मान 500 है, S का मान कितना 100 है, और यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। तो आप देखेंगे 500 गुणे 100, और यहाँ पर काश 90 अंश का मान 0, कुल मिलाकर जो वर्क डन हो जाएगा वो आपका कितना होगा, 0 जूल आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये 20 कंप्लीट हुआ, आगे आते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया है। चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21। कार्य निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। कह रहा है कि एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो इसमें बी नंबर आपका, इसमें आपका कोई कार्य नहीं होगा। बाकी सभी में जो जितने भी इसमें विकल्प दिए गए हैं उसमें 3 में कार्य हो रहा है, लेकिन बी में एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो ये इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। 22 नंबर आप देखेंगे, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। यदि किया गया कार्य यानी W आपका क्या है, किया गया कार्य का मान क्या है आपका शून्य है, तो बल और विस्थापन के बीच जो कोण बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए अब इसके बाद 23 नंबर पे आते हैं। कह रहा है 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, उसकी बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य आपका कितना होगा। तो W बराबर F इंटू एस हो जाएगा। F का मान कितना दिया, 20 न्यूटन,
और एस का मान कितना दिया, 4 मीटर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर 20 चौके 80 यानी 80 जूल आप लिख सकते हैं, W बराबर 80 जूल। तो वर्क डन का फार्मूला आपको पता ही है, इसी वाले फार्मूले पर हमने लगाया है। चलिए अब इसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 23 कंप्लीट हुआ, 24 वाला देखेंगे क्या है। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम सामान लेता है, उसे भूमि से 10 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके भार उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। तो W बराबर आपका कितना हो जाएगा, कितना दिया है 15 kg, यानी mgh का फार्मूला आप लगा देंगे, क्योंकि m का मान कितना दिया है इसमें 15 है, g का मान आप देखेंगे तो इसमें दिया है 10 है, और h का मान कितना 1.0, तो 15 दहा में 150, 150 जूल आपका ये इतना कार हो जाएगा। विकल्प को आपको मिलान करके चलना है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कार होती है यदि ऊर्जा है, यदि ऊर्जा हो है तभी तो कार्य होगा, तो यानी इसका क्या हो जाएगा ऊर्जा। अब इसमें देखेंगे 26, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा, शून्य होगा। कह रहा है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो, प्रयुक्त बल की दिशा में क्या हो, लंबवत हो, तो यहाँ पर आपको प्रयुक्त दिशा के क्या हो, लंबवत हो, तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो आपका कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेना है, यानी 26 नंबर में क्या हो जाएगा, किया गया कार्य आपका क्या है, शून्य हो जाएगा। अब इसमें आगे देखेंगे, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करना है। सामान पर किए गए कार्य की गणना करना है 27 नंबर में। तो W बराबर आपका कितना है, mgh का फार्मूला लगा देंगे, तो m का मान आप देखेंगे 10 kg है, और g का मान इसमें दिया 10, यहाँ पर लिखेंगे कितना ऊपर उठाता है, h का मान 1/1.2, 10 दहा में कितना हो जाएगा 100, और 100 गुणे 1.2 करेंगे, यानी आपका 120 जूल आपका ये करेक्ट आंसर शीट आपका हो जाएगा। चलिए ये 27 तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या है, 56 जूल, यानी W का मान आपका जो दिया है वो आपका 56 जूल ये आपका दे दिया है। ठीक है, अब उस पर लगाया गया बल यानी F का मान जो दिया है आपका 7 न्यूटन ये आपका दिया है। कह रहा है कि विस्थापन कितना होगा, तो फार्मूला आप क्या लगाएंगे, W बराबर F इंटू एस। तो आपको विस्थापन यानी S का मान निकालना है, तो W बटे क्या हो जाएगा, F इक्वल एस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि एस यानी W का मान कितना है 56 है, और ये इसका 7 है, 7 अटू 56 यानी 8 मीटर। ठीक है, तो 8 मीटर आपका ये हो जाएगा। 28 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। अब इसमें दिया है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो यही फार्मूला W बराबर F इंटू एस यहाँ पर भी लगा देंगे, तो आप देखेंगे कितना आंसर शीट आपका आएगा। देखेंगे तो F का मान कितना दिया है 10 है, और S का मान कितना दिया 5, 10 बचे 50 यानी 50 न्यूटन ये आपका करेक्ट आंसर शीट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 कंप्लीट हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। 28 29 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। ठीक है, चलिए 30 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किस पे निर्भर करेगा आपका, इसमें दिया है विस्थापन पर करेक्ट है, बल और विस्थापन के बीच का कोण पर सही है, प्रयुक्त बल पर सही है। अब इसमें दिया वस्तु के द्रव्यमान पर, तो ये आपका डी नंबर का विकल्प नहीं सही नहीं है, लेकिन आपका ए बी सी आपके करेक्ट हैं, क्योंकि जो किया गया कार्य होता है वो विस्थापन पर, बल और विस्थापन पर और प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ए बी सी आपके सही हैं, लेकिन डी वाला आपका सही नहीं है। 31 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, कह रहा है कि यदि बल F बराबर 0, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा, यानी F जब 0 हो जाएगा तो W बराबर तो भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे इसमें देखते हैं आपका 32 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान द्वारा उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। W बराबर आपका कितना, mgh, फार्मूला यहाँ पर बदल जाएगा क्योंकि m का मान इसमें दिया है 12 kg,
और जी का मान आप देखेंगे 10 है और एच का मान कितना दिया 1.5। ठीक है, तो देखेंगे 12 दहा में 120 और गुणे 1.5, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 180 जूल। तो डब्लू का मान कितना हो जाएगा 180 जूल। 32 तक कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ाते हैं इसको आगे। आपका क्या दिया है, चलिए इसमें देखते हैं आगे। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि एक वस्तु पर 25 न्यूटन का, आपका इसमें दिया एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो W बराबर यहाँ फार्मूला बदल जाएगा F इंटू एस, बल गुणे विस्थापन। तो W का मान आप चेक करेंगे तो आपका F का मान चेक करेंगे तो 25 है और विस्थापन आप चेक करेंगे तो आपका कितना 5, 25 25 125 जूल का कार्य आपका हो जाएगा। 34 नंबर का देखेंगे। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है तो लेकिन उसमें विस्थापित करने में विफल रहता है तो यहाँ पर बिल्कुल कार्य नहीं होता। डी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। 35 कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। तो W बराबर कितना हो जाएगा 12 न्यूटन, यानी 12 न्यूटन और गुणे 4 यानी F इंटू एस आपका फार्मूला पता ही है। 12 चौक 48 यानी 48 जूल का कार्य आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया है, यानी जो आपका दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें आपको 35 से आगे करके बताएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।